इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम लाए हैं आपके लिए यूरोप के ऐसे मुल्क के मुतल्लिक दिलचस्प और अजीबो गरीब और कई नाकाबिले यकीन मालूमात जो आपने पहले सुनी होंगी ना ही जानते होंगे। मशहूर व्लॉगर एवा ज़ुबैक का तल्लक भी इसी मुल्क से है। दुनिया भर के यहूदी कम अज़ कम एक बार इस मुल्क में ज़रूर आते हैं। वारसा और क्राकोव यरूशलेम के बाद यहूदी कम्युनिटी की दूसरी बड़ी मंजिल है। ये इन दो शहरों की सियाहत ज़रूर करते हैं। इसकी वजह तारीख़ और इनका माजी है। जब भी हिटलर के मज़ालम की बात आती है तो इसका इशारा इसी मुल्क की तरफ होता है। और हम बताएंगे आपको यहूदियों के बारे में मज़ीद वो बातें जो हमारी इसराइल वाली वीडियो में रह गई थी। बस वीडियो के एंड तक हमारे साथ रहिएगा। पोलैंड, पोलिस्तान, पोलिश, पोलिस्का, ये सब नाम इसी मुल्क के हैं। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ पोलैंड है। सेंट्रल यूरोप का ये कंट्री कुरून वस्ता और जिद्दत के जेवर से आरास्ता एक खूबसूरत मुल्क है। ये दुनिया के उन चंद ममालिक में शुमार होता है जिनकी सरहदें 7 ममालिक से जुड़ी हुई हैं। इसके मशरक़ में बेलारूस और यूक्रेन, जनूब में चेकिया और स्लोवाकिया, मगरब में जर्मनी और शुमाल में लिथुआनिया और रूसी सूबा कालिनिनग्राद और बहीरे बाल्टिक वाक़ है। इसका फ्लैग 2 रंगों पर मुश्तमिल है, सुर्ख और सफ़ेद। मुल्क की 97% आबादी पोलिश, 1% सालिजियन, 2% दीगर नस्लों के लोग आबाद हैं। मुल्क में औसत उम्र 78 साल है। मुल्क में 1000 मरीज़ों के लिए 3 डॉक्टर और 7 बेड दस्तयाब हैं। मुल्क में तालीम की शरह 99.8% है। पोलैंड का कैपिटल वर्सा शहर है। 18 लाख आबादी वाला ये सिटी पोलैंड का सबसे बड़ा और यूरोपीय यूनियन का 8वां ज़्यादा आबादी वाला शहर है। वर्सा एक दिलचस्प और ख़ूबसूरत शहर है। इसके दरो दीवार पर तारीख़ रकम है। मादाम क्यूरी ने भी इसी शहर में जन्म लिया था। इसने 1898 में रेडियम और पोलिनियम दरियाफ्त करके साइंस को नया वजूद दिया। इसका नाम मनिका सिक्लोडोस्का था। ट्यूशन पढ़ा कर गुजर बसर करती अमीर ख़ानदान के लड़के की माँ ने चिल्ला कर कहा, देखो ये लड़की जिसके पास एक फ़राक है, मेरे बेटे के साथ शादी के ख्वाब देख रही है। इसने अपनी तौहीन के बाद ये फ़ैसला किया इतनी शोहरत कमाएगी कि पूरा पोलैंड इसके नाम से पहचाना जाएगा। इसने रेडियम इजाद की जिसकी शुआएं हर चीज़ से गुजर जाती है। ये कैंसर के करोड़ों मरीजों के लिए ज़िंदगी का पैगाम लेकर आई। साइंस के स्टूडेंट पोलैंड का नाम आने पर सर से टोपी उतार देते हैं। मादाम क्यूरी को 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला। पोप जॉन पॉल II भी पोलैंड से तल्लक रखते थे। ये क्राकोव के रहने वाले थे। शहर में आज भी इनका घर और वो कदीम चर्च मौजूद है जहाँ पोप ने जन्म लिया। ये 16 अक्टूबर 1978 से 2 अप्रैल 2005 तक मसीही दुनिया के पोप रहे। इसीलिए मुल्क की 86% आबादी मसीहत के फ़िरके कैथोलिक से तल्लक रखती है और यहाँ बाकायदा एक चैनल पोप को वदीयत किया हुआ है। बाकी आबादी दीगर मज़ाहिब के मानने वालों की है। पोलैंड के किसी भी स्टोर में सबसे बड़ा सेक्शन कैंडी का होता है। पोलैंड में सबसे ज़्यादा कुत्तों का नेम बुरेक रखा जाता है। लड़कियां 26 साल की उम्र में शादी करना पसंद करती हैं। ये लोग तहजीब और शाइस्तगी में भी बहुत बुलंद हैं। आहिस्ता आवाज़ में बात करते हैं, लड़ते झगड़ते और उलझते नहीं हैं। मगरबी यूरोप के मुकाबले में महंगाई कम है। होटल, रेस्टोरेंट और ट्रांसपोर्ट सस्ती है। सियाह पोलैंड में खुसूसी दिलचस्पी लेते हैं। इस दिलचस्पी की बेशुमार वजूहात हैं। एक वजह सस्ता होना भी है, जबकि दूसरी वजूहात में पोलैंड की तारीख और यहूदियों का माजी है। मोहतरम नाजरीन, जंग क्या होती है आप पोलैंड के लोगों से पूछें, या आपको बताएंगे जंगें होती क्या हैं। आप वर्सा और क्राकोव के किसी ख़ानदान से पूछ ले। 1939 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा यहूदी पोलैंड में रहते थे। पोलैंड में इनकी तादाद 35 लाख थी। बर्लिन शहर वर्सा से 2 घंटे की ड्राइव पर है। हिटलर ने सितंबर 1939 में पोलैंड पर कब्जा किया। जर्मनों ने पोलैंड पर काबिज होने के बाद यहूदियों के लिए लाजिम करार दे दिया। ये अपने घरों, दुकानों, कपड़ों पर नीले रंग में साइन ऑफ डेविड बनाएंगे। साइन ऑफ डेविड यहूदियों की खुसूसी निशानी है। ये 6 कोनों वाला वो सितारा है जो आप इसराइल के परचम पर भी देखते हैं। इस तरह ये सब जर्मनों की नज़र में आ गए और इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ वो लोग बचे जो रूस या यूरोप के दूर दराज इलाकों में पनाह गज़ीन हुए।
یا کسی نہ کسی انسان نے انہیں پناہ دی۔ یورپ نے 1 سپتمبر 1939 سے 2 سپتمبر 1945 تک مسلسل 6 سال جنگ بھگتی۔ 6 کروڑ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ یورپ کا کوئی شہر سلامت نہیں رہا۔ بجلی، پانی، سڑکیں، ریل کا نظام، سکول، کالج، خوراک، ہر چیز مفقود ہو گئی۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی، یورپ میں عالمی جنگوں سے قبل سور نہیں کھایا جاتا تھا۔ لوگ پورک سے نفرت کرتے تھے، لیکن جب جنگوں کے دوران خوراک کی قلت ہو گئی تو لوگوں نے سور کھانے شروع کر دیے، اور وہ دن ہے اور آج کا دن اب یہ پورے یورپ کی خوراک بن چکا ہے۔ یورپ سے مرد ختم ہو گئے، چنانچہ یورپ میں شادی کا سسٹم تک ختم ہو گیا۔ سینکڑوں خاندان 2 برس گٹروں میں رہے۔ پولینڈ کا سالانہ جی ڈی پی 1.28 ٹریلین ڈالر ہے اور یہ دنیا کی 22ویں مضبوط ترین معیشت ہے۔ فی کس آمدنی 33,747 ڈالر سالانہ ہے۔ بار ملکی نے پورے ملک میں پائے جانے والے سستے ترین کیفیٹیریا ہیں۔ پورے ملک میں سب سے زیادہ کھائی جانے والی چیز پولش ڈمپلنگ ہے۔ پولینڈ میں ہفتے کے روز دوپہر کے بعد شاپنگ کرنا اچھا نہیں سمجھا جاتا اور کئی شاپس 2 بجے کے بعد بند کر دی جاتی ہیں۔ یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اسرائیل میں ہوں، فرانس میں یا امریکہ میں، ان کا کسی نہ کسی ذریعے سے پولینڈ سے ضرور تعلق ہوتا ہے، چنانچہ یہ یروشلم کے بعد پولینڈ ضرور آتے ہیں۔ کراکوف شہر میں ان کا بہت بڑا اور قدیم محلہ ہے۔ محلے میں درجنوں سرائے، ہوٹل اور موٹلز ہیں۔ ان کے پب، ڈسکو، سیناگوگ اور ریسٹورانٹ بھی ہیں۔ یہاں ان کا میوزیم بھی ہے۔ مخصوص لباس پہنے گلیوں میں مختلف عمروں کے لوگ نظر آتے ہیں اور اپنے ماضی کو یاد کر کے دیواروں پر ہاتھ پھیر کر روتے ہیں۔ ورسا شہر میں دریائے وسٹولا بہتا ہے۔ یہ دریا شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ رات کے وقت دریا پر جائیں، آپ کو دریا کے دونوں کناروں پر لوگ رات گئے تک بیٹھے نظر آتے ہیں۔ یہاں وہ عمارتیں بھی موجود ہیں جہاں دنیا میں پہلی بار درخت کاٹنے کو جرم قرار دیا گیا، جہاں یورپ کا پہلا آئین تیار ہوا تھا، جہاں دنیا کی پہلی وزارت تعلیم کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا، جہاں باقاعدہ الیکشن کے ذریعے بادشاہوں کا انتخاب ہوتا تھا۔ اگر آپ پولینڈ میں سرخ اشارے پر سڑک پار کرنے کی کوشش کریں یا زیبرا کراسنگ کے علاوہ کسی مقام پر سڑک پر قدم رکھیں تو آپ کو پولیس گرفتار کر سکتی ہے۔ یہ آپ کو 100 زلوٹی یعنی 4000 کے قریب جرمانہ کر سکتی ہے۔ یہ دنیا کے چند شہروں میں شامل ہے جہاں پیدل چلنے والے بھی جرمانے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کوئی شخص غلط جگہ یا سرخ اشارے پر سڑک پار کرتے نظر نہیں آتا۔ یورپ اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک کی طرح یہاں بھی خواتین زیادہ نظر آتی ہیں۔ یہ آپ کو ہر جگہ کام کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ ملک میں پولیس کا کنٹرول ہے لیکن آپ کو کسی جگہ پر پولیس نظر نہیں آتی۔ کراکوف سیاحتی شہر ہے۔ پولینڈ آنے والے 80% سیاح کراکوف ضرور آتے ہیں۔ یہ پولینڈ کا کلچرل کیپٹل بھی کہلاتا ہے۔ آپ کو اس کی ہر گلی میں کوئی نہ کوئی قدیم چرچ ضرور ملتا ہے۔ کراکوف میں 2 عجیب چرچ ہیں، دائیں ہاتھ غریب لوگوں کا چرچ اور بائیں ہاتھ امیر لوگوں کا چرچ۔ بادشاہوں کے دور میں امیروں کے چرچ میں صرف عمرا داخل ہو سکتے تھے، جبکہ غریبوں کا چرچ عام لوگوں کے لیے تھا۔ آپ اس تضاد پر حیران رہ جائیں گے۔ اسلام میں کم از کم غریب اور امیر کے لیے ایک ہی مسجد ہوتی ہے۔ وزیر اعظم اور مزدور کم از کم ایک مسجد، ایک جماعت اور بعض اوقات ایک صف میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ پولینڈ میں آپ کو 13ویں صدی میں قائم ہونے والی نمک کی کانیں ولیچکا میں ملیں گی، جس میں مجسمے چرچ ہیں۔ یہاں ہر چیز نمک سے بنائی گئی ہے۔ یہاں سالانہ 1.2 ملین وزٹر آتے ہیں۔ یہ کان 300 میٹر گہری اور 287 کلومیٹر لمبی ہے۔ پرستینک ووڈ سٹاک فیسٹیول یورپ کا سب سے بڑا فیسٹیول کہلاتا ہے، جو ہر سال پولینڈ میں ہوتا ہے۔ پولینڈ کا سب سے مشہور کھیل فٹ بال ہے۔ 1974 میں پولینڈ کی قومی ٹیم تیسری پوزیشن، 1982 ورلڈ کپ کے فائنل میں اور 1972 میں اولمپک گولڈ میڈل جیت چکی ہے۔ حکومت نے عوام کو بے تحاشا سہولتیں دے رکھی ہیں۔ ہر شہر کو گرم پانی کی سپلائی کی جاتی ہے۔ ہر شہر کو پلانٹس کے ذریعے گرم پانی فراہم کیا جاتا ہے۔ لوگ گھروں میں گیزر نہیں لگاتے، یہ ٹونٹی کھولتے ہیں، انہیں گرم پانی مل جاتا ہے۔ یہ لوگ یہ پانی صفائی، کپڑے دھونے اور نہانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور اس سے اپنے گھر بھی گرم رکھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے فرش میں کاپر کے باریک پائپ بچھا دیتے ہیں۔ گرم پانی ان پائپوں میں گردش کرتا ہے اور یہ گھر کو گرم کر دیتا ہے۔ یورپ کے زیادہ تر ممالک کی طرح پولینڈ میں بھی ٹونٹی کا پانی پینے کے قابل ہے۔ پولینڈ کا کل رقبہ 3,12,685 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو یوکے اور اٹلی سے بڑا ملک ہے۔ یہ یورپی یونین کا 9واں اور دنیا کا 71واں بڑا ملک ہے۔ ملک کا سب سے اونچا مقام ریسی ہے، جو سطح سمندر سے 2,499 میٹر بلند ہے۔ ملک کا 30% حصہ جنگل، 48% ایگریکلچر لینڈ پر مشتمل ہے۔
मुल्क की कुल आबादी 3,85,00,000 के करीब है। ये दुनिया का 37वां ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। ये यूरोपीय यूनियन का रुकन होने के बावजूद यूरो नहीं इस्तेमाल करता, बल्कि इसकी करेंसी पोलिश ज़लूटे है जो पाकिस्तानी 39.20 रुपयों और इंडियन 17.64 रुपयों के बराबर बनते हैं। पोलैंड में वोडका तैयार करने की तारीख 500 साल से भी पुरानी है। पहली पोलिश वोडका 11वीं सदी में उस वक्त सामने आई जब इन्हें गोरजालिक कहा जाता था और बतौरे दवा इस्तेमाल किया जाता था। ओसेपेक पनीर पोलैंड के जनूबी पहाड़ी इलाके टाटर में बनाई जाने वाली ऐसी मज़े की पनीर है जो भेड़ के दूध से बनाई जाती है। मोहतरम नाजरीन, यहूदी बड़ी उम्र की लड़कियां और औरतें गंजी होती हैं या खुद सर मुंडवाकर सर पर विग लगा के रखती हैं। ये न्यूयॉर्क समेत अमेरिका की 3 रियासतों में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। हफ्ते का दिन यौमुल सब्त कहलाता है। अल्लाह ने इन पर हफ्ते के दिन इन पर कुछ पाबंदियां लगाईं। कुतुब का मुताला करने से पता चलता है ये हफ्ते के दिन गड़े खोट देते थे ताकि मछलियां इनमें फंस जाएं। न्यूयॉर्क में मुकीम हमारे वीवर ने बताया ये हफ्ते के दिन खुद अपने एसी ऑन नहीं करते बल्कि किसी गैर यहूदी से ऑन करवाते हैं और इसने बताया वो एसी ऑन करने के लिए भी उसे बुलाते हैं और इसे देखकर अपनी किताब बंद कर देते हैं। याद रहे, यहूदी मुसलमानों की तरह झटके का गोश्त नहीं खाते बल्कि ज़िबा करते हैं। हम हिलाल और वो कोशिर कहते हैं। हराम नहीं खाते, सूर नहीं खाते। यहूदी लड़कियां और औरतें बहुत प्यारी होती हैं। इनके रंग सुर्ख गुलाबी और दूध मिक्स की तरह होते हैं। दूर से ही यहूदी पहचाने जाते हैं। ये किसी की मुलाजमत करना अपनी तौहीन समझते हैं। हर यहूदी का अपना बिजनेस है और हर वक्त ये वेल ड्रेस में रहते हैं। ये किसी के साथ बात नहीं करते, बड़ी अकड़ है इनमें। गुज़श्ता सितंबर के आखिरी हफ्ते में इनका जश्न रोश हाशना मनाया गया है। अगर कोई इनसे पंगा ले ले कौवों की तरह मिनटों में इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें हुस्न तबाही का और इत्तेफाक कमाल की हद तक होता है और किसी दूसरे शख्स को अपने मज़हब में शामिल नहीं करते। यूरोपीय यूनियन का एक रुकन मुल्क होने के बावजूद पोलैंड ने बेलारूस और यूक्रेन के साथ अपनी मशरकी सरहदों पर गैर कानूनी एमिग्रेशन और तजारत को महदूद करने के लिए शेंजन बॉर्डर के सख्त कवानीन पर अमल दरामद किया है, क्योंकि मुल्क में पहले ही 10,000 के करीब मुहाजिरीन मौजूद हैं और 11,000 स्टेटलेस अफराद भी मौजूद हैं। वर्सा यूनिवर्सिटी देखने के लायक है। यूनिवर्सिटी में 56,000 तालिब इल्म पढ़ते हैं, लेकिन आपको कैंपस के अंदर किसी किस्म का हल्ला गुल्ला दिखाई नहीं देता। यूनिवर्सिटी के दाएं बाएं मुख्तलिफ मज़ामीन के डिपार्टमेंट हैं। डिपार्टमेंट्स की इमारतें आम सड़क पर वाक़ हैं, लेकिन सड़क पर किसी किस्म की ट्रैफिक ब्लॉक या अफरा तफरी दिखाई नहीं देती। ट्रैफिक और लोग रवां दवां रहते हैं और आपको अगर बताया ना जाए तो आपको मालूम नहीं होता आप यूनिवर्सिटी एरिया से गुजर रहे हैं। जबकि इसके मुकाबले में हमारे तालीमी इदारों के इलाके हर वक्त अफरा तफरी, हल्ला गुल्ला और हंगामों का मरकज़ रहते हैं। दुनिया भर के लोग तालीमी इदारों, चर्चों, कब्रिस्तानों के गिर्द घर बनाते हैं क्योंकि वहाँ अमन और सुकून होता है। जबकि हमारे मुल्क में स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, इबादतगाहों और कब्रिस्तानों के दाएं बाएं और आगे पीछे मौजूद प्लाट फ़रोख्त ही नहीं होते। लोग वहाँ रहाइश पजीर होने से डरते हैं। आप कभी यूनिवर्सिटी एरिया से गुजर कर देखें। हम तालिबे इल्मों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ओवरहेड ब्रिज और अंडर पासेस इस्तेमाल करने की तमीज़ नहीं सिखा सके तो फिर तहजीब और शाइस्तगी के जनाजे में कितनी देर बच जाती है। यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जमालियाती ज़ौक़ का शाहकार है। ये इमारत 24 घंटे जागती रहती है। आप किसी भी वक्त वहां चले जाएं, आपको वहां लोग पढ़ते और रिसर्च करते नजर आएंगे। मुल्क का डायलिंग कोड +48 है। मुल्क में ड्राइव राइट साइड है, यानी गाड़ियां दाईं तरफ चलती हैं और इनका स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड होता है और इंटरनेट डोमेन नेम .pl है। मुल्क का निज़ाम हुकूमत मुतहिदा नीम सदारती पार्लिमानी जमहूरियत है। मुल्क के मौजूदा सदर अंद्रीज डोडा हैं। मुल्क की कौमी ज़बान पोलिश है। ये बोलनी आसान है लेकिन पढ़नी बड़ी मुश्किल है। इसकी लिखाई में जी का इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है जैसे हमारे यहाँ खानों में प्याज का इस्तेमाल। यहाँ फौजी जवान एक दूसरे को 2 उंगलियों से सैल्यूट करते हैं। मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। मुल्क में ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल 126 एयरपोर्ट हैं। मुल्क में 6 एयरलाइन और 92 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं। मुल्क की सबसे बड़ी एयरलाइन लॉर्ड पोलिश एयरलाइन है और दुनिया के 131 ममालिक में इसकी परवाजें जाती हैं। इसके अलावा 20,000 किलोमीटर रेलवे का निज़ाम, 4,20,000 किलोमीटर सड़कें, 4,000 किलोमीटर नहरी निज़ाम, 148 बहरी जहाज़ और कश्तियाँ और कार्गो शिप मौजूद हैं। अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो शहरों से बाहर जाकर मुल्क के पहाड़ों, जंगलों और झीलों में कुदरत का नज़ारा करें।
पोलैंड में 23 नेशनल पार्क हैं। मुल्क के सबसे ठंडे इलाके शुमाल मशरक के हैं और गर्म तरीन इलाके जनूब मगरब के हैं। पविस्का स्विस्का को यूरोप का सबसे ओल्ड रेस्टोरेंट होने का एजाज हासिल है। ये 1275 में कायम किया गया। दुनिया का सबसे बड़ा ईंटों का किला ग्डांस्क के करीब मालबोर्ग है। जर्मन चेक के बाद पोलिश यूरोप में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं, जो सालाना 92 लीटर बनती है। मोहतरम नाजरीन, तारीख का नया दौर शुरू हुआ। पोलैंड आज़ाद हो गया और ये नई ताकत के साथ सामने आया। पोलैंड के जिंदाबाद जाने वाले यहूदी इस वक्त तक बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, इसराइल, हॉलैंड और अमेरिका में खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। ये लोग एक एक करके पोलैंड आते गए और यहाँ ज़मीनें, फैक्ट्रियाँ और जायदादें खरीदते चले गए। पोलैंड में इस वक्त 3000 यहूदी हैं, लेकिन ये 3000 यहूदी पूरी पोलिश आबादी पर भारी हैं, क्योंकि ये अब तक पोलैंड की मईशत, सियासत, मीडिया, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रांसपोर्ट और सियाहत को कंट्रोल कर चुके हैं। वर्सा और क्राकोव में ज्यूश कम्युनिटी सेंटर बन चुके हैं। बड़े बड़े अजायब घर भी हैं, सिनागोग भी और रेस्टोरेंट भी। ये पोलैंड को दोबारा कंट्रोल कर रहे हैं। मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इसका इजहार ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।